वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट मई 24 के लिए जो पेपर नंबर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। बेसिकली सीए का कोर्स थोड़ा सा लेंथी होता है और पूरा होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारा टारगेट ये रहता है कि पहले उन चैप्टर्स को किया जाए जो इम्पोर्टेंट है, इजी हैं और जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट सी कैटेगरी में उन चैप्टर को रखते हैं जो या तो टफ है या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो बच्चा अगर पढ़ना चालू करता है, मान लो 100% रिविजन नहीं कर पाता, तो कम से कम इंपॉर्टेंस के बेसिस पे करे, जिससे कि नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टरों के चक्कर में फंस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। तो ये मान लीजिए जैसे ई और बी कैटेगरी में जैसे अपन देख रहे हैं कि लगभग 100-105 मार्क्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो और ये जो एक्यूरेसी लेवल आप देखोगे, तो हमने पिछली बार एग्जाम के लिए नवंबर 23 के लिए 5 अगस्त 23 को एबीसी एनालिसिस डाला था, और उसके बेसिस पे ये यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है पीडीएफ। और उसमें हमने बताया था कि ए कैटेगरी के चैप्टर्स में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नवंबर 23 में 80 मार्क्स के आए, ज़्यादा आए। बी में बताए थे 30 मार्क्स के आएंगे, 25 के आएंगे, 25 के आए। तो ए और बी में 105 बताए थे, 105 के आ गए। सी कैटेगरी में 20 बताए थे, 20 आ गए। इसका मतलब है कि आप रिलाई कर सकते हैं कि कितना पेपर जो है वो आपको पढ़ा हुआ मिल जाता है। पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आराम से अच्छे तरीके से पास किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कम ही पढ़ना है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर सकते तो पूरा किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन से चैप्टर ए कैटेगरी के हैं, कौन से चैप्टर बी कैटेगरी हैं, कौन से चैप्टर सी कैटेगरी के हैं। और ये जो पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, इसलिए आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसको आप कर सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस वीएसआई टेलीग्राम में ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, तो वो पुराने भी आप ले सकते हैं मई 24 के लिए। अब यहाँ आप ए कैटेगरी के चैप्टर देखेंगे तो ई कैटेगरी के चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 है जॉब कॉस्टिंग, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर 15 है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 6 है कॉस्ट शीट। 5 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 10 है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। और सेकंड है मटेरियल कॉस्ट। थर्ड है एवरेज कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी अराउंड 75 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। बी कैटेगरी में 7th में है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है। 11th है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। 12 है सर्विस कॉस्टिंग। 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आसपास बी कैटेगरी में पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर 4 है ओवरहेड्स और 8 है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। यानी कुल मिला के आप इसको फॉलो करके और अपना स्कोर लेवल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको आप फॉलो करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। थैंक यू।